Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE, Vasai. Children, today we will learn class 5th Hindi grammar lesson number 15, lesson name मुहावरे और लोकोक्तियाँ पार्ट 1. पार्ट शुरू करते हैं बच्चों. पार्ट 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, idioms and proverbs. सबसे पहले हम आज मुहावरे पढ़ेंगे बच्चों. यहाँ देखिए 2 चित्र दिए गए हैं. पहले चित्र में अरे तुम तो ईद का चांद हो गए. दूसरे चित्र में चूहा 9-2-11 हो गया. बच्चों पहले चित्र में व्यक्ति बहुत दिनों बाद मिल रहा है तथा दूसरे चित्र में चूहा बिल्ली को देखकर भाग रहा है. ये वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं. ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखता है, इसलिए इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना, तथा 9-2-11 होने का अर्थ है तेजी से भाग जाना. ये वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं. मुहावरों का अर्थ स्थिति के द्वारा ही समझा जा सकता है. ये सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ देते हैं. ईद का चांद हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ईद का चांद हो गया. इसका मतलब है कि बहुत दिनों बाद दिखना. इसी तरह से 9-2-11, 9 और 2 11 नहीं, 9-2-11 का विशेष अर्थ तेजी से भाग जाना. तो ये वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं और विशेष अर्थ देते हैं. वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही ये पूरे होते हैं और सही अर्थ देते हैं. मतलब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तभी इनका सही अर्थ समझ में आता है. क्योंकि ये वाक्यांश होते हैं इसलिए इनका वाक्य में प्रयोग होता है, तभी इनका अर्थ स्पष्ट होता है. इस प्रकार वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं. जैसे लोहा लेना का अर्थ लोहा लेना या खरीदना नहीं बल्कि मुकाबला करना होता है. इसी प्रकार चिकने घड़े पर पानी या कोई अन्य पदार्थ नहीं टिकता. इससे मुहावरा बना चिकना घड़ा, जिसका अर्थ है कुछ असर ना होना. इसी तरह से आसमान सिर पर उठाना एक अन्य मुहावरा, जिसका ये अर्थ नहीं कि आसमान को सिर पर उठा लिया, जिसका अर्थ है शोर शराबा करना. तो मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ बताते हैं, तो उन्हें मुहावरे कहते हैं. कुछ अन्य मुहावरे बच्चों तथा उनका वाक्य में प्रयोग. अगर मगर करना, जिसका अर्थ है टाल मटोल करना. दादाजी ने विनय से बाजार जाने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा, मतलब वो टाल मटोल करने लगा. आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ है धोखा देना. अपराधी ने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भागना चाहा पर वह सफल नहीं हुआ. तो धूल झोंककर भागना मतलब धोखा देना. तो यहाँ पर अपराधी ने धोखा देना चाहा लेकिन वह सफल नहीं हुआ. हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना. राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था, मतलब बहुत तेज भागता था. नमक मिर्च लगाना, जिसका अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर कहना. देवेश की बात पर भरोसा मत करना, उसे नमक मिर्च लगाने की आदत है, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है. काम तमाम करना, मार डालना. सेना ने कुछ पलों में ही शत्रु का काम तमाम कर दिया, मतलब शत्रु को मार डाला. चिकना घड़ा, अभी हमने पढ़ा बच्चों, कुछ असर ना होना. मयंक को कुछ समझाना बेकार है, वह तो चिकना घड़ा है, मतलब उस पर कोई असर नहीं होता. बाल बाल बचना, बहुत कठिनाई से बचना. रेल दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए, मतलब बहुत मुश्किल से कठिनाई से बचे. अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है बहुत थक जाना. दिन भर धूप में मेहनत करने के बाद मजदूर का अंग अंग ढीला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए. बाएं हाथ का खेल, जिसका अर्थ है बहुत आसान काम. कंचन के लिए 3-4 किलोमीटर दौड़ना बाएं हाथ का खेल है, मतलब उसके लिए 3-4 किलोमीटर दौड़ना बहुत आसान काम है. आपके लिए बच्चों क्या है बाएं हाथ का खेल? अगला मुहावरा है कान भरना, जिसका अर्थ है चुगली करना. मनीष काम करने की जगह सारा दिन मालिक के कान भरता रहता है, मतलब सारा दिन चुगली करता रहता है. बच्चों कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं, जिनको पढ़ते हैं और समझते हैं.
अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। आँखों का तारा, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। हर बच्चा अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। आँखें दिखाना, जिसका अर्थ है गुस्सा करना। आज माँ आँखें दिखा रही है, मतलब आज माँ गुस्सा कर रही है। आँखें खुलना, सच्चाई का पता चलना। नौकर को चोरी करते हुए देख मालिक की आँखें खुल गईं, मतलब सच्चाई का पता चल गया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। बच्चों ने तो आज आसमान सिर पर उठा लिया है, मतलब बहुत शोर कर रहे हैं। नाको चने चबवाना, जिसका अर्थ है बहुत परेशान करना। कान पर जूं ना रेंगना, उसको इतना समझाया लेकिन उसकी कान पर तो जूं नहीं रेंग रही, मतलब बिल्कुल असर नहीं हो रहा है। नानी याद आना, होश ठिकाने आना। ठोकरे खाना, कष्ट सहना। नौकरी के लिए विमल को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, मतलब बहुत कष्ट उठाना पड़ा। लोहा लेना, मतलब मुकाबला करना। बाल बांका ना होना, सुरक्षित रहना। इज्जत धूल में मिलना, सम्मान नष्ट होना। पैसे लेते हुए पकड़े जाने पर राजेश जी की इज्जत धूल में मिल गई, मतलब उनका सम्मान नष्ट हो गया। दाल ना गलना, सफल ना होना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। क्रिकेट के खेल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए, मतलब पूरी तरह हरा दिया। 36 का आंकड़ा, पक्का दुश्मन होना। भारत और पाकिस्तान के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। शिक्षिका आज बच्चों पर लाल पीली हो रही थी, मतलब बहुत गुस्सा हो रही थी। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, मतलब खुशियाँ मनाई। नाक में दम करना, परेशान करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। तो बच्चों, आज हमने मुहावरे पढ़े। बच्चों, मुहावरे वाक्यांश होते हैं और विशेष अर्थ देते हैं, और इसके प्रयोग से भाषा सुंदर बनती है, सरस बनती है और प्रभावशाली बनती है। आप भी बच्चों मुहावरे पढ़ेंगे, इसको दोहराएंगे और इसका अभ्यास करेंगे और अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।